जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन बच जाए तो नीचे आपको कमेंट कर देना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज का वीडियो। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, घंटे के निशान को दबा देना है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल भी दबा देना है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक शेयर वेयर कर दें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर लिख दिया है क्या क्या चेक होगा। पहले इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इन जो भी चीज़ लिखा है सबके बारे में बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, चिकित्सा परिषद में मुख्यतः मानव के शरीर की कमियों, यानी कि शरीर में कोई कमी तो नहीं है, जैसे नाक, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेंस, जो भी टेस्ट लिखा है हर एक टेस्ट के बारे में बताएंगे। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कलर विज़न, रिनीज टेस्ट, श्रवण शक्ति परीक्षण, वेवर्स टेस्ट, वर्टिगो टेस्ट इत्यादि की जांच की जाएगी। यहाँ पर पीछे लगा दिया है अन्य परीक्षण भी किया जा सकता है। तो क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर यह केवल अहरकारी प्रकृति की, यानी कि इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, बस यह आपको पास करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, मेडिकल। तो सबसे पहला लोगों का सवाल है कि क्या मेडिकल सभी लोगों का होगा? जी हाँ, जितने लोग फिजिकल पास हैं सभी लोगों का मेडिकल कराया जाएगा, सभी लोगों का। और यह मंडल स्तर पर होगा। आपको पता है मंडल की संख्या कितनी है? 18। आप अपने मंडल का पता कर लीजिएगा, आप किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, आपका टेस्ट, मेडिकल टेस्ट वहीं पर होगा। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार जिला पर हुआ था, जिला का जो चिकित्सालय होता है वहाँ पर सभी का हुआ था। तो ज़्यादा लोग अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल हुआ था। वैसे भी फॉरेस्ट गार्ड या फिर यूपी पुलिस का मेडिकल नॉर्मल ही होता है, एसएससी जीडी या आर्मी जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब की बार मेडिकल स्तर मतलब मंडल स्तर पर पहली बार हो रहा है। इसमें दूसरा सवाल, क्या इसमें वज़न भी चेक होता है, हाइट भी चेक होती है? बिल्कुल, वहाँ पर जाने पर सबसे पहले यही चेक होता है, आपका वज़न चेक किया जाएगा और आपका हाइट चेक किया जाएगा। तो बहुत लोग अपना वज़न बढ़ाए हुए बैठे हैं, तो अभी मेडिकल में मान के चलिए लगभग अगस्त लास्ट तक इसकी बात की गई है। तो थोड़ा बहुत वज़न पे कंट्रोल रखिए, वज़न और हाइट दोनों यहाँ पर चेक होता है। और यहाँ पर शारीरिक ढांचा भी चेक किया जाता है। देखिए, यहाँ पर बात करें, यूपी पुलिस में बात हुई तो यहाँ पर एक्सरे की बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर में लिखा है कि अन्य टेस्ट भी किया जा सकता है। तो हो सकता है आपके शरीर का एक्सरे कर लिया जाए कि कोई हड्डी वड्डी टूटी तो नहीं है। बाकी यहाँ पर शारीरिक ढांचा देखा जाता है कि कहीं से आपका शरीर जैसे हड्डी कोई टेढ़ी तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई परेशानी, शारीरिक ढांचा जैसा रहना चाहिए वैसा तो है, कहीं से टेढ़ टाढ़ तो नहीं है, यह देखा जाता है सबके में। फिर आते हैं अब एक एक टेस्ट के बारे में, सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 पे टेस्ट होता है नॉक नी। नॉक मतलब घुटना, नी मतलब नाक मतलब खटखटाना, लड़ना, नी मतलब घुटना। यानी कि जिन लोगों का घुटना, पैर सीधा करके खड़ा होने पर घुटना आपस में मिलते हैं। ठीक है, पैर जब आप सीधा करेंगे तो आपका घुटना टच होता है, इसी को कहते हैं नॉक नी। नॉर्मल स्थिति में ऐसा होता है, बीच में गैप होता है, थोड़ा सा ही रहे लेकिन गैप होता है नॉर्मल स्थिति में। लेकिन नॉक नी में यहाँ पर इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं नाकनी हड्डियाँ इस प्रकार से बेंड हो जाती हैं और नॉर्मल ऐसा ही होता है। तो यह है, तो जिसके में भी थोड़ी बहुत है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम में एक्सरसाइज करके इसको दूर किया जा सकता है। हमारे में भी था तो कुछ हद तक सही हो चुका है, थोड़ा बहुत है तो निकल ही जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए एक्सरसाइज आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं और इस प्रकार से भी इसके दूर किया जा सकता है। बाकी रात में या फिर दिन में जब बैठे सोते हों तो पैर फैला करके यहाँ पर पैरों के बीच में तकिया लगा लीजिएगा, दोनों घुटनों के बीच में, तो यहाँ पर इससे भी थोड़ा नाकनी सही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप अपना नाकनी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बोलेक्स। तो नाकनी का उल्टा होता है। नाकनी में क्या होता है कि घुटने इस प्रकार से टच होते हैं,
कुछ ज़्यादा ही टच हो गया, ठीक है। लेकिन बोलेक्स में क्या है, इसका उल्टा चंद्राकार ऐसे हाशियाकार बन जाता है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। नॉर्मल स्थिति इस तरीके से है, जबकि बोलेक्स की स्थिति इस तरीके से है, ठीक है। तो इसका भी इलाज है, पैर को अपना खींच करके बांधे रखिए, ऐसे भी धीरे धीरे सही हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल स्थिति में आने लगता है। तो यह हो गया बोलेक्स। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, देखिए नाकनी। बहुत सारे लोग पूछेंगे हमको है छाट दिया जाता है क्या? तो देखिए मेडिकल है, या मेडिकल में कुछ भी हो सकता है, और यदि आपको यहाँ पर कर भी दिया गया तो यहाँ पर जो मेडिकल यानी कि जो वहाँ पर परेड होता है वहाँ पर भी दिक्कत आती है। कई ऐसी एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे आपका घुटना नाकनी नहीं होना ज़रूरी है, ठीक है। वो लेग्स हमने बता दिया। अब बढ़ते हैं फ्लैट फिट पर। फ्लैट फिट भी चेक होता है। फ्लैट फिट मतलब होता है कि आपका जो पंजा है पैर का नीचे वह एकदम फ्लैट तो नहीं है। देखिए यदि आपको फ्लैट फिट है तो कुछ आपका पैर को जब आप अपने पानी में भिगो कर या फिर भीगे हुए वस्तु पर करके कहीं खड़े होंगे तो आपके पैरों का पूरा छाप बन जाएगा, ठीक है। यह है तो आपके पास फ्लैट फिट है। फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल स्थिति में क्या है, आपका पैर है, आप पैर को भिगा करके खड़ा होंगे तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, कर्व जैसा बनता है, बीच में गैप हो जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह नॉर्मल स्थिति है, यहाँ पर इस प्रकार से आपका गैप बन जाएगा, जबकि फ्लैट फिट में पूरा का पूरा आपका छाप हो सकता है। तो यह हो गया फ्लैट फिट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आई टेस्ट। तो आई टेस्ट में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या क्या चेक होता है। तो देखिए आई टेस्ट जाने पर वहाँ पर आपको इस प्रकार से संख्या, बहुत सारे लोग चेक भी कराए होंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से ABCD या फिर गिनती कुछ भी लिखी रहती है, आपसे पढ़वाया जाता है। और इसमें आई टेस्ट जो सबसे बेस्ट माना जाता है 6/6 है, तो आपका आई पूरा का पूरा 100% सही है। लेकिन इसमें कांस्टेबल वगैरह में क्या होता है कि 6/9 तक पूरा का छूट दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा वश्मा इसमें अलाउ है। लेकिन आँख में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी 6/9 तक यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता, चश्मा वश्मा इसमें अलाउ रहता है, नॉर्मली होता है। और आई के बाद यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। यदि आपको कलर ब्लाइंड की समस्या है तो आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है, क्योंकि कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, इसमें कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको जाने पर वहाँ पर एक बुक पकड़ा दी जाती है और उसमें कुछ संख्या लिखी रहती है, उसको आपको पढ़वाया जाता है। जैसे हम आपके सामने कुछ लाए हैं, बुक्स का तस्वीर इसी प्रकार से रहता है। इसमें क्या लिखा है यदि आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें लिखा है 45, ठीक है, 45। इसमें लाल और हरे रंग में जिसको हुआ रहता है विभेद नहीं कर पाता है, तो इसमें 45 लिखा है। बाकी इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें 29 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो 6 लिखा है। यदि आप सब पढ़ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं है। इसमें 57 लिखा है, इसमें देखेंगे तो 10 लिखा है। इसके अलावा और भी थोड़ा नमूना यहाँ पर है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा पेन को करते हैं मोटा। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 13, ठीक है, इसमें 12, इसमें देखेंगे तो 3 लिखा है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे और कोई है, ठीक है, इतना ही है। तो आप इस प्रकार से, इसमें बहुत सारा है, आप यहाँ पर रोक करके आप अपना कलर ब्लाइंडनेस की समस्या को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने लगा दिया है, बताइएगा इसमें आपको। देखिए इसमें बात करें तो इसमें क्या लिखा है 45, ठीक है। यदि आप सब पढ़ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं है। इसमें यदि आपको है तो दिक्कत हो सकती है, इसमें बाहर वर्क कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दांत। तो दांत में क्या चेक होता है, तो बस दांत आपका सही सलामत रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर दांत दिखाया है कि आपका टूटा फूटा दांत नहीं रहना चाहिए। बाकी इसके अलावा दांत मेडिकल में जाने से पहले डेंटिस्ट के पास एक बार चले जाइएगा, वहाँ पर दांत 100-150 रुपया लेते हैं, वहाँ पर दांत साफ़ कर देते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारा दांत में क्या है, टूटा हुआ है। तो देखिए दांत इस प्रकार से यदि टूटा हुआ है तो इसका इलाज है, आप जाएंगे तो वहाँ पर डेंटिस्ट के पास इसके ऊपर कैप लगा देता है। 600-700 में एक कैप मिलता है, अलग अलग क्वालिटी वैरायटी होती है, 1000-1200 का भी मिलता है। तो आप कैप लगवा लीजिएगा, सही हो जाएगा। बाकी कई लोग कह रहे थे कि दांतों में बहुत ज़्यादा गैप है, तो गैप है तो इसके लिए आप कैप की भी व्यवस्था आती है, तो कैप से भी इसमें सही करा सकते हैं, ठीक है। बाकी दांत तो एकदम चमका करके, मतलब ठीक ठाक करके जाना है, साफ़ कर लेना है। और जिसका RCT वगैरह हुआ है उसके ऊपर भी कैप लगता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कान, नाक और गला। तो देखिए कान, नाक, गला आप सभी लोग एक बार चेक करवा लीजिएगा।
एक ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो कान, नाक और गला चेक हो जाता है। कान में क्या चेक करते हैं, तो कान में आपको देखा जाएगा वहाँ पर मेडिकल के जाने के बाद इसमें कोई गंदगी ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, आप इसको पहले ही साफ़ करा लीजिएगा। बाकी यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कान, नाक, गला तीनों के एक ही डॉक्टर होते हैं। कान चेक कर देंगे। नाक में क्या चेक होता है, तो बस नाक सिंपल टच करके मतलब देखते हैं कि कोई हड्डी वड्डी टेढ़ी ओढ़ी तो नहीं है। नाक में एकदम नॉर्मल टेस्ट होता है। गला में वही डॉक्टर एक प्रकार की चिमटी जैसी होती है, जीभ दाब करके ऊपर देख लेगा, गला वला तो सही है, ठीक है। तो गला, नाक ये सब जनरली सही होता है। कान में और क्या क्या चेक होता है, तो देखिए कान में बस यही नॉर्मली चेक होता है कि कुछ उसमें है तो नहीं। बाकी यहाँ पर देखेंगे रिनीज टेस्ट तथा वेवर्स टेस्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 मिनट देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए रिनीज टेस्ट और यहाँ पर है वेवर्स टेस्ट। देखिए रिनीज और वेवर्स टेस्ट क्या होता है, देखिए हमने इसको टेस्ट को करवाया था। जब कान वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं 200-300 रुपये। तो यह भी चेक हो जाता है रिनीज तथा वेवर्स टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो वहाँ पर आपको बैठा करके एक मशीन लगी रहती है कंप्यूटर जैसी, उसमें कुछ तार और खोज करके आपके पास कुछ जैसे माइक जैसे होता है वैसे कुछ लगा दिया जाएगा इससे सर के ऊपर, और कंप्यूटर में अपना कुछ बटन टिपेंगे, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से पूछेंगे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर और धीमा आवाज़ करेंगे, पूछेंगे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इस प्रकार से टेस्ट होता है। और यहाँ पर से रिनीज टेस्ट की बात करें, वेवर्स टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो इस प्रकार से चिमटी जैसी आकृति दिख रही है, इसको कंपन करवा करके, ठीक है, मारेंगे हाथ से, इस पर कंपन होने लगता है, फिर सिर पर रखेंगे, ठीक है, और फिर पूछेंगे आवाज़ किस साइड से आई, इधर से आई कि इधर से आई, ठीक है, कितनी तेज़ आई। फिर सिर पर रखेंगे, इसके बाद कान के पास इसको कंपन करवा के लगाएंगे और पूछेंगे आवाज़ कितनी आई कि नहीं आई, इस कान में आई कि इस कान में आई, ठीक है। सिर के पास रख कर के मतलब इसको कंपन करवा के पूछा जाता है। तो रिनीज वेवर्स टेस्ट यही होता है, आप कान वाला डॉक्टर इसको चेक कर देता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो रेड वाला होता है यह रेड राइट कान को बताता है, और यहाँ पर जो ब्लू वाला होता है यह लेफ़्ट कान को बताता है। इसमें चेक किया जाता है। अब क्या इसमें ज़्यादा पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसमें आपका डेसिबल फ्रिक्वेंसी टेस्ट की जाती है, डेसिबल कितना तक आप सुन पा रहे हैं, कान में कोई पर्दा वर्दा तो नहीं फटा है, ठीक है। यही सब जनरली यहाँ पर चेक होता है। इसका रिपोर्ट कार्ड भी आपको यहाँ पर दे देगा, हमने यहाँ पर चेक करवाया था, ठीक है। तो कान में बस पर्दा वर्दा नहीं फटना चाहिए, कान साफ़ करवा लेना, बस यही है, ठीक है। वेवर्स टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही पोस्टर यहाँ पर भी लगता है, रिनीज टेस्ट, वेवर्स टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम वर्टिगो टेस्टिंग। तो वहाँ पर वर्टिगो भी टेस्टिंग लिखा था, तो यह टेस्टिंग में सब पास हो जाते हैं। इसमें क्या होता है नॉर्मली कि वर्टिगो की समस्या यदि आपको है तो इसकी समस्या क्या होती है, ब्रेन यानी दिमाग से होती है। दिमाग में एक दिमाग का भाग होता है सेरिबेलम, वह पूरे बॉडी पर नियंत्रण बनाने का काम करता है। वर्टिगो टेस्टिंग में क्या होती है, जैसे किसी व्यक्ति को चक्कर आता है, जी मिचलाता है, या फिर अचानक खड़े होने पर बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है, गिर जाता है, तो अगर आपको यह समस्या है तो वर्टिगो के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, आपको दिमागी तौर पर दिमाग से भी आपसे संबंधित हो सकता है, दिमाग से संबंधित आपको कुछ समस्या हो सकती है, या फिर कान में एक ग्रंथि होती है जिसे वेस्टिकुलर ग्रंथि कहा जाता है, उसमें गड़बड़ी के कारण भी आपका वर्टिगो बिगड़ जाता है, यानी कि उसको कहा जाता है। अचानक यदि सिर हिला दिए तब भी चक्कर आ जाता है, तो यह सब वर्टिगो टेस्ट के अंतर्गत आता है। यह भी टेस्ट होगा आपके पास, तो इसमें अचानक करने पर वही आपको बैलेंस बिगड़ जाता है, यही है वर्टिगो टेस्टिंग, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक जितना टेस्टिंग लिखा था सभी के बारे में हमने बात कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो बात करते हैं हाइड्रोसील, ठीक है। तो लिखा तो नहीं है लेकिन वहाँ पर लिखा है इत्यादि, तो यह भी टेस्टिंग आपका हो सकता है। नॉर्मल रहना चाहिए, जिसको हाइड्रोसील की समस्या रहती है तो उसका किसी भी साइड का या फिर दोनों साइड का यहाँ पर बढ़ सकता है, ठीक है। तो यह भी समस्या है, तो आप सजग हो जाइएगा, हो सकता है यह भी चेक हो जाए, हालांकि उसमें लिखा नहीं है लेकिन इत्यादि में यह चेक होता है और होगा भी इसकी टेस्टिंग, ठीक है। बाकी नॉर्मल स्थिति इस तरीके से होती है, और थोड़ा सा हुआ है तो इस प्रकार से, और ज़्यादा हुआ है तो इस प्रकार से स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टैटू की। टैटू की बात करें तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हमने टैटू बनवा रखा है। तो देखिए, टैटू यदि वैसे जगह पर है जो नॉर्मली सामान्यतः दिखता नहीं है, मान लीजिए आप सामने खड़े हैं, दिख नहीं रहा है, मतलब कि आपके कोई अंदरूनी मतलब
मतलब हाथ के ऊपरी भाग या फिर कहीं ऐसे जगह जो नॉर्मली दिखता नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है, वह भी छोटा होना चाहिए। लेकिन यदि आपके हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर है, यानी कि गदोरी के ऊपर वाले भाग पर, या फिर ऐसे जगह है जहाँ पर सामान्यतः दिख जाता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत है, ठीक है। और इसमें बात करें तो टैटू तो उतना नहीं देखा जाता है, लेकिन यदि आपके पास यानी आपने टैटू बनवा रखा है तो आपके नौकरी के सवाले टैटू रिमूव भी किया जाता है। तो आप यहाँ पर अपने संतुष्टि के लिए या फिर अपने पूरी तरीके से फिट के लिए टैटू भी हटवा लीजिएगा, यह सलाह है। यदि आपके कुछ सामने वाले फ्रंट साइड पे कुछ ऐसा दिखता है तो टैटू को हटवा लेना ही ठीक है। बाकी आर्मी या फिर GD की बात करें तो आर्मी में तो टैटू रहना ही नहीं चाहिए, और GD में भी टैटू हटवाना ही पड़ता है, यानी कि टैटू नहीं रहना चाहिए। पुलिस में ऐसे कुछ देखा नहीं जाता है, लेकिन आपको ये टैटू है, आपको समस्या लग रही है तो इसको रिमूव भी किया जाता है, इसको भी आप हटवा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी लगभग सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। कुछ यदि और बच गया हो तो नीचे एक बार कमेंट कर देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और टेलीग्राम चैनल है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है मेडिकल का, जैसे मेडिकल नॉर्मली होता है, नॉर्मली होगा, कोई बहुत हाई फाई मेडिकल नहीं होता है, ठीक है। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो कि आपको समस्या लग रही हो एक बार अपना चेक करवा करके क्लियर हो जाइएगा कि कोई समस्या तो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।